बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको ईद मुबारक। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी ईद, बड़ी कुर्बानी वाली ईद, लेकिन अब हमारे यहाँ तो कुर्बानी का तो तस्वर नहीं है, बस बड़ी ईद कह के, ईद उल अज़हा कह के हम उसका मज़ा लेते हैं। आपने कितने बजे पढ़ी? हमारे यहाँ तो सुबह सुबह हो गई, तकरीबन 5:34 पे। और वैसे तो ईद की नमाज़ काफ़ी लेट होती है, लेकिन बड़ी ईद पे बहुत सारे लोगों ने अब धीरे धीरे इसको मामूल बना लिया है। वो कहते हैं सुबह फजर के बाद ही पढ़ ली जाए, ताकि जाके फिर ज़िबा कर चुके आप नमाज ईद से पहले बकरा ज़िबा नहीं कर सकते। तो जब तक आप फिर नमाज ईद पढ़ के आते हैं, फिर आप ज़िबा के लिए अपने कसाई शरीफ का इंतज़ार करते हैं। और वो जो एक आध घंटा होता है उसमें ज़रा कपड़े शपड़े पहन के खुद अपने आप को भी आप अच्छे लग जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बड़ी ईद पे एक बड़ी सहूलत होती है, ईद ही नहीं देनी पड़ती। और बड़ी ईद पे जितना मर्जी खर्चा हो रहा हो कुर्बानी का, आम तौर पे अच्छे मर्द उस खर्चे को गिनते नहीं हैं, जिताते भी नहीं हैं। मैंने बहुत साल पहले इस बात को सीखा, जब पहली दफ़ा मैंने वो आयत सुनी थी कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारा तकवा पहुँचता है। तकवा की जो डेफिनेशन है उम्र से मैंने सुनी और पढ़ी, वो तो यही थी कि ये अल्लाह का डर है, और जिसमें आप अपने कपड़ों को झाड़ियों से बचाते हैं, ताकि इवन उल्टा गुमान और ख़्याल भी आपके दिल में ना आए। मुझसे कभी कभी दोस्त पूछते होते हैं कि कुर्बानी के लिए जब जानवर लेने जाएं तो क्या सोच के जाएं। तो मैं कहता दो चीज़ें बस ध्यान में रखा करो, कि एक तो जानवर के कद और वज़न के बारे में ना सोचा, क्योंकि ये सोच हमेशा लालच का बताती है और लोगों का डर बताती है, कि लोगों के दिखावे के लिए आप चाहते हैं कि उसका कद बड़ा हो, और वज़न के लिए आप के अंदर एक कसाई किस्म की चीज़ होती है जो वज़न के बारे में सोचती है, गोश्त कितना होगा। भाई अल्लाह के बंदो, जो जानवर पसंद है, आपकी औकात में है, आपकी रेंज में है, आपकी रेंज में 2 करोड़ का है तो वो ले ले। लेकिन अगर लेने के बाद आपने गाड़ी के पीछे उसका शीशा खोल के बच्चे को बिठा के और उसकी नकेल पकड़ के पूरे मोहल्ले में घुमाना है, तो ये जुल्म है, ये कुर्बानी नहीं है। और अगर घर में जगह होते हुए भी आपने मेन गेट के बाहर दोनों साइडों पे बकरे बांध के लोगों को दिखाना है, और फिर कुर्सियां भी डाल के आप मामूल में वहाँ बैठते हैं, बिस्मिल्लाह, फिर ज़रूर बैठिए। लेकिन अदरवाइज़ मुझे डर है, बिल्कुल ये पूरे में खौफज़दा दिल की बात बता रहा हूँ, कि बंदा इतने पैसे भी खर्च करे, इतनी फटीक भी, इतनी थकावट भी, और वो मुंह पे मार दी जाए। अमला मुतकब्बलन, ये दुआ है कि जो हम करें अल्लाह उसको कबूल कर ले। अच्छा, हर ईद पे कुछ 2-4 लोग ऐसे हैं जो ज़रूर शोशे छोड़ते हैं, उन्हें कभी गर्ज नहीं होती कि आपको मुबारक दें, आपको ये बताएं कि ये ईद क्यों है, आपको ये बताएं कि आप अपने बच्चों को कैसे अल्लाह से जोड़ पाएँ, कैसे अपने दीन से, अपने ईमान से जोड़ पाएँ। और उन्हें कम अज़ कम ये ख़बर तो हो ना कि ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम की वजह से, हज़रत इस्माइल की वजह से है, और अल्लाह ने उनको इतना पसंद किया, इतना महबूब गर्दाना, कि रहती दुनिया तक, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आई डोंट नो कितने 100 बरस पहले वो थे, लेकिन आप सोचिए कि हमारी तो नस्लें भी जब तक पैदा होती रहेंगी, हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी और अल्लाह की अताअत पे हर नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगी। अल्लाह किसी की नेकी को और किसी के अताअत को ज़ाया नहीं जाने देता। हज़रत इस्माइल का दर्जा बाकी अंबिया से, हज़रत इब्राहीम का दर्जा बाकी अंबिया से, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ाहिर को अपने जद्दे अमजद। आप सोचिए कि अल्लाह जब आपको मौका देगा हज का, तो जिस जगह खड़े होके काबा तामीर हुआ, जहाँ उसका परनाला रखा, जहाँ मुकाम इब्राहीम है, जहाँ पे वो है आप आब ज़मज़म पीते, यानी ये सारी वो जगह हैं कि जहाँ आप जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है। इनमें से बेशतर जगहों का ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम से है। और जब हम बहुत मोहब्बत से अल्लाह से दुआ करते हैं और उसमें दुरूद इब्राहिमी पहले और आखिर में पढ़ते हैं, तो इट्स लाइक कि हम अपनी दुआ को डेकोरेट करके आज का दिन आप जो खाने पीने से फ़ारग हो जाएं, मेहमानों से फ़ारग हो जाएं और सैर सपाटे से फ़ारग हो जाएं, दिल भर कर अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा कीजिएगा। ये जो लोग आपके दरवाज़ों पे आके दस्तक देते हैं, वो जो बाहर लिफाफों में भर भर के मोटरसाइकिलों पे जा रहे होते हैं, वो जो हर घर में
बाहर खड़े होते हैं मुतलाशी निगाहों से, मुनज़र निगाहों से। ये एक एक मंज़र आपके ईमान की तक़वियत के लिए है। आप पे अल्लाह की आसानियाँ, रहमतें, करम और फजल। पिछले दिनों एक ख़ातून से बात हुई और उसने इतना दर्द से कहा, दुख से कहा कि 2 साल मेरे मियाँ ने कुर्बानी नहीं घर में होने दी, और मैं मसाला बना के हांडी तैयार रखती होती थी, लेकिन 2-2 बजे तक किसी साथ उसने बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि किसी की तरफ से गोश्त नहीं आता था। अब सोचिए कि एक कैफियत ये हो और एक कैफियत ये हो कि आपके घर में ढेर लगे हों, तो ये स्वाय मेरे मौला की करम के और फजल के और रहम के, तो इस पे दिल को झुकना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हर ईद पे एक बीमारी है, और बीमारी क्या है आई डोंट नो, वो इस नेमत से बहरावर और बहरामंद होते हैं कि नहीं कि कुर्बानी करें। तो एक ने तो इस बार लिखा कि मैं किसी दोस्त से मिलने गया, हाय उनके घर बड़ी गर्मी थी, उनके बच्चों को बड़ी गर्मी लग रही थी, और मैंने उनको अपने कुर्बानी के पैसों से एसी लगा दिया। नामाकूल आदमी, एसी लगा, उसका बाप भी लगाओ, जो मर्जी लगा के दो। कुर्बानी अल्लाह का हुक्म है, ये कोई गुजारिश नहीं है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है। उसने पैसे दिए, उसने रिस्क दिया, उसने हुक्म दिया कि दो कुर्बानी। तुम्हारे पास पूरा साल था। लोग अच्छा वैसे बाय द वे ये कौन सा गरीब है जिसके घर एसी, उसे एसी का बिल उसके बजी ने देना, या आप जाके दिया करोगे? आप झूठ बोलते हो इस तरह की बात करके। मैं अपने एक दोस्त को पिछले 20-25 सालों से जानता हूँ, बहुत बरसों से जानता, बहुत मेरा क्लोज फ्रेंड है। वो हर ईद पर ये फड्डा डालता है, कुर्बानी नहीं देता और कहता है किसी गरीब औरत की मदद कर दें, किसी बेवा की बच्ची की शादी कर दें। तो मैं बिल्कुल हाथ बांध के मुअद्दब होकर पूछता हूँ, तो भाई साहब ज़रा वो लिस्ट तो निकालो, अब तक तुम पिछले 25 सालों में कितनी, कम से कम 25-26 लड़कियों की शादियाँ तुम्हें करवा देनी चाहिए थी, नहीं करवाई। उस नेमत से भी महरूम हुए और दूसरों का दिल भी ख़राब करते हैं। यानी सगे भाई उनकी कुर्बानी कर रहे होंगे तो उनका दिल ख़राब कर, ज़ाहिर है भाई बहन आपस में लड़ते नहीं हैं, लेकिन आप दूसरे को नेकी के रास्ते से रोको, कितना बुरा है। बहुत से लोग ऐसे हैं, एक साहब हैं जो मर खप गए हुए हैं, लेकिन उनके मानने वाले अभी भी लाहौर में ज़िंदा है, उनका रसाला भी निकलता है, तो वो भी कुर्बानी को नहीं मानते थे। तो उनके मानने वाले हैं, तो उनकी ये दलील होती है किसी मरीज़ को दे दें, किसी को दवाइयाँ दे दें, किसी का इलाज करा दें। तो कराओ ना, तुम्हारे पास इतने पैसे अल्लाह ने दिए हुए, पूरा साल दिए हुए, उसमें से कराओ, किसने मना किया? लोगों को तनख्वाहें देते हो, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, महीने की घर में ग्रोसरी डलवाते हो, कौन सा खर्चा जो नहीं करते? बहन भाई की शादियों पे जाते हो, मज़े उड़ाते हो, दुनिया भर की सियाहत पे। और जब कुर्बानी का वक्त आता है, ये कुर्बानी को अल्लाह मियां ने रिक्वेस्ट नहीं की हुई, डंडे के ज़ोर से कहा है कि ये हुक्म है। जो भी चीज़ें फ़र्ज होती हैं वो दिल माने या ना माने, दोनों सूरतों में माननी होती हैं। ये नमाज कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। तब जब लोग इसकी वजह से उनके चेहरे उजले होंगे, रोशन होंगे, उनके हाथों में रोशनी होगी, तो वो जो महरूम थे, वो जो इनकार करते थे, वो जहन्नम के किसी गहरे खड्डे में अपने चॉइस से जा रहे होंगे। सो प्लीज़ कभी ईदों शबरातों पे ऐसे मुनहरिफ और ऐसे नाखल्फ, ये छोटे हों या बड़े हों, इनकी बात सुन के उसे ठंडे पेटों ना लिया करें। ये हमारी ईदों का मज़ा ख़राब करते हैं, ये हमारी कुर्बानियों का मज़ा भी ख़राब करते हैं, ये हमारी इबादतों का मज़ा भी। यानी आप नमाज़ पढ़ रहे हो, साथ आके बंदा खड़ा हो जाए, कहने लगे नमाज का कोई फ़ायदा फुदा कोई नहीं, इतने कड़ा अल्लाह ने आके तेन जवाब देना, इतने कड़ा फरिश्ता को देखन दिया। अब उस वक्त बंदे का दिल क्या करेगा? आपको तो पता नहीं, करे ना करे, मेरा तो दिल करेगा कि नमाज के दौरान खींच के कोनी उसके मैं मुँह पे मारूँ, वक्खी में मारूँ उसके कि तू मामा लगता है, तू नहीं पढ़नी ना पढ़, जूते खा, पर मैं तो सुकून से पढ़ रहा हूँ। हमारे घरों में अल्लाह का करम है, हमारे दिलों पे उसका रहम है, हमारे रिस्क में उसकी बरकत है, और हमारे जो आसपास वाले हैं ये अल्लाह का चॉइस है कि हमारे करीब हैं, इसलिए वो हमें खुशी भी देता है, वो हमें अपनी अताअत का जो आमादा दिल है वो भी देता है, वो हमारे पैसे इतने बढ़ा देता है कि हम ढेरों खर्च करके बकरे, बैल, ऊँट, जो जो जी चाहे वो ले आते हैं। वैसे हाथी की कुर्बानी जायज़ होती है, लोगों ने वो भी अपने घरों के बाहर बांधे होने थे, कुछ लोगों ने ये करना होता है, पर बेशतर वो हैं जो अंदर से मासूम हैं आपकी तरह,
جن کے دل بہت اچھے ہیں، جن کی آنکھیں بہت اچھی ہیں، اور جن کی ان قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں جاتا، پر ہماری نیت جاتی ہے، اور اجر سارا نیت کا ہوتا ہے۔ یہ عید آپ کی بہت اچھی گزرے، لڑے بنا، اور خوب بانٹیں اور خوب کھائیں، پر کھاتے ہوئے ذرا احتیاط سے، پتہ چلے شام کو پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچے ہوئے ہوں۔ اپنی عید کی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے، بے شمار اچھی عیدیں گزاریے جو آپ کے نامہ اعمال میں بہت عمدہ اعمال لکھنے کی باعث بنے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔